नए नए गए थे, मेडिकल का तो बिल्कुल भी पता नहीं था। तो हमारे सीनियर्स जो है ना वो बड़े वो थे हरामी टाइप के। वो एक टेस्ट करते होते थे, कहते थे ये गंदे काम पकड़ने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है। आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके हाथ आपके बारे में बता सकते हैं। मैं कोई माहिर नजूम नहीं हूँ, एस्ट्रोनॉमर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको आपकी किस्मत का हाल तो नहीं बता सकता। एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं आपको मेडिकल कंडीशंस के बारे में बता सकता हूँ कि आपके हाथ आपकी कौन सी मेडिकल कंडीशंस को इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेल्स से, नाखूनों से। एक तो वो हिस्सा होता है जो ऊपर डेड होता है, जिसको आप काट देते हैं। दूसरा हिस्सा होता है जो पिंक होता है। पिंक हिस्सा जो होता है, अब अगर वो पिंक ना रहे, आधा वो पेल है और आधा पिंक है, ये जिगर का प्रॉब्लम हो सकता है और गुर्दों का प्रॉब्लम हो सकता है। जिसके गुर्दे काम नहीं करते या जिगर काम नहीं करता, उसमें ये निशानी हो सकती है। तो अगर आपके नाखून आधे दर्द हैं और आधे पिंक हैं, तो आपको गुर्दों का या जिगर का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरे नंबर पे, अगर ये नाखून ऐसे उभरे हुए हों, इनको क्लब शेप्ड भी कहते हैं, तो ये बीमारी हो सकती है फेफड़ों की। लंग कैंसर जो होता है, फेफड़ों का कैंसर, उसकी वजह से ये हो सकते हैं। या कोई एक्टिव इन्फेक्शन हो जो काफ़ी अरसे के लिए चल रहा है फेफड़ों का, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। या फिर एक बीमारी होती है जिसे ब्रोंकिएक्टिसिस कहते हैं। ब्रोंकिएक्टिसिस में बहुत ज़्यादा बलगम आती है और बहुत ज़्यादा खांसी रहती है, बार बार इन्फेक्शन होता है फेफड़ों का। तो लोग हैवी स्मोकिंग करते हैं, उनकी जो 3 उंगलियां होती हैं, थंब, पहली उंगली और दूसरी उंगली, इनके नेल्स स्टेन हुए होते हैं निकोटीन के साथ। ये ब्राउन कलर के हुए होते हैं। अगर किसी बंदे ने सिगरेट छोड़ दी है, अगर आपसे कोई कहता है भाईजान सिगरेट छड़ देते, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, सिगरेट में हाथ नहीं लाया, लेकिन अगर आप उसके नेल्स देखते हैं और वो सारे के सारे ब्राउन है, तो इसका मतलब उसने सिगरेट नहीं छोड़े, क्योंकि उसके सारे नेल के ऊपर निकोटीन के स्टेन लगे हुए हैं। अगर उसके निकोटीन के स्टेन सिर्फ आखिरी हिस्से में है और बाकी पीछे पिंक हिस्सा आ गया, तो इसका मतलब उसने सिगरेट वाकई में छोड़ दी है, क्योंकि वो टाइम लेता है नाखून बड़ा होते हुए और बाहर निकलते हुए। तो पुराने वाला नाखून आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पे निकोटीन स्टेन है, लेकिन शुरू में जो अभी जो उग रहा है नया नाखून, वहाँ पे निकोटीन स्टेन नहीं है। तो बंदा ठीक बोल रहा है, बख्श दिया जाए। अब आते हैं पाम की तरफ, हथेली की तरफ। हथेली में यूजुअली ये पूरी हथेली का रंग एक जैसा होता है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा सुर्खी नज़र आए, ज़्यादा लाल रंग नज़र आए, मतलब आपको नज़र आए कि ब्लड ज़्यादा है नीचे, तो इसे पामर एरीथीमा कहते हैं। और ये कंडीशन हो सकती है जिगर से रिलेटेड, मतलब जिगर की बीमारी जिन लोगों को होती है उनमें ये पामर एरीथीमा होता है। इसके अलावा ये आर्थराइटिस जिनमें होता है या ऑटो इम्यून कंडीशंस कुछ होती हैं, उनकी वजह से भी ये पामर एरीथीमा हो सकता है। कुछ लोगों में ये नॉर्मल भी होता है, ये डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि ये आप में नॉर्मल है या किसी बीमारी की वजह से, इसलिए परेशान नहीं हो जाना ज़्यादा। आखिर पे ट्रेमर्स एक कंडीशन होती है, एक बीमारी होती है जिसको पार्किंसन या रशा कहते हैं। इसमें आपके हाथ ऐसे ऐसे कांपते रहते हैं, ऐसे ऐसे कांपते रहते हैं, जिस तरह आप पिल को रोल कर रहे हो, किसी गोली को आप ऐसे ऐसे रोल कर रहे हो। इसको रेस्टिंग ट्रेमर्स या पिल रोलिंग ट्रेमर्स भी कहते हैं इनको। मुझे एक बात याद आ गई, जब मैं नया नया मेरा एडमिशन हुआ पंजाब मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पे फूलिंग होती है जब आप नए नए जाते हैं। तो अब नए नए गए थे, मेडिकल का तो बिल्कुल भी पता नहीं था। तो हमारे सीनियर्स जो है ना वो बड़े वो थे हरामी टाइप के। वो एक टेस्ट करते होते थे, कहते थे ये गंदे काम पकड़ने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है। हाथ ऐसे करवा देते थे और ऊपर एक पेपर रख देते थे सिंपल। तो कहते थे जिस बंदे के भी हाथ कांपेंगे उसको वो गंदे काम करता है, गलत काम करता है तन्हाई में। अब हर एक के हाथ तो स्टडी होते नहीं है, तो जब भी आप हाथ ऐसे करते हैं थोड़े बहुत तो हिल जाते हैं। तो वो जो ही पेपर हिलता था तो कहते हैं हाँ गंदे काम करता है, गंदे काम करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया।